तो चलिए शुरू करते हैं आज की बातचीत। हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है जिसका टाइटल है प्रीमियम लिविंग, और ये पूरा का पूरा नोएडा के सेक्टर 151 में स्पोर्ट्स लैंड फार्म्स नाम के एक प्रोजेक्ट पर फोकस्ड है। हाँ, और पहली नज़र में ये किसी भी दूसरे रियल एस्टेट ब्रोशर जैसा लग सकता है। वही सुंदर तस्वीरें, बड़े-बड़े वादे। बिल्कुल। लेकिन हमारा काम यहाँ सिर्फ इसे पढ़ना नहीं है। हम इसकी परतों को खोलकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन मार्केटिंग की बातों के पीछे असल में है क्या। सही बात है। क्या ये वाकई शहर की भागदौड़ से दूर एक शांत जिंदगी का मौका है, या फिर ये सिर्फ एक और सपना है जो बेचा जा रहा है? यही सवाल है। मतलब हमारा मिशन साफ है, इस डॉक्यूमेंट के आधार पर यह पता लगाना कि स्पोर्ट्सलैंड फार्म्स एक आम खरीदार या निवेशक के लिए क्या मायने रखता है। क्या ये उनके लिए एक अच्छा सौदा है? चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और सबसे पहले इसकी लोकेशन को ही पकड़ते हैं। ठीक है। ये सेक्टर 151 नोएडा एक्सप्रेसवे पर बताया गया है। सुनने में तो काफी प्राइम लगता है। हाँ, कागज़ पर तो ये बहुत स्ट्रेटेजिक है। डॉक्यूमेंट के मुताबिक ये जेपी अमन कॉम्प्लेक्स के ठीक पीछे है और नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर। अच्छा, 5 मिनट? हाँ, अब इसका मतलब है कि आप दिल्ली या नोएडा के जो मेन सेंटर्स हैं, उनसे टेक्निकली बहुत दूर नहीं हैं। तो कनेक्टिविटी एक बड़ा प्लस पॉइंट है। एक मिनट, यहीं पर मैं एक सवाल पूछ, एक्सप्रेसवे से 5 मिनट, ये जुमला हम बहुत सुनते हैं। हाँ, ये कॉमन मार्केटिंग लाइन है। लेकिन ये 5 मिनट कब के हैं? रात के 2 बजे के या सुबह 9 बजे के पीक ट्रैफिक के? और एक्सप्रेसवे से उतरने के बाद फार्म तक की जो आखिरी सड़क है, वो कैसी है? बहुत ही वाजिब सवाल है। क्योंकि अक्सर असली कहानी वहीं छुपी होती है। और इसका जवाब देखिए डॉक्यूमेंट में सीधे तौर पर नहीं मिलता। ये एक ऐसी चीज है जिसे किसी भी सीरियस खरीदार को खुद जाकर देखना होगा। लेकिन अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो इस लोकेशन का असली आकर्षण शायद भविष्य में है। भविष्य में मतलब? फाइल में जेवर एयरपोर्ट का जिक्र है, जो यहाँ से करीब 30 किलोमीटर दूर है। सेक्टर 148 का मेट्रो स्टेशन वो सिर्फ 1.25 किलोमीटर दूर बताया गया है। और मैंने पढ़ा टीसीएस का एक बड़ा ऑफिस भी सिर्फ 2 किलोमीटर पर है। तो मतलब ये सिर्फ रहने की शांत जगह नहीं, बल्कि कामकाज की जगहों के पास भी है। बिल्कुल। लेकिन क्या ये भविष्य का विकास एक दोधारित तलवार नहीं हो सकता? मेरा मतलब है, आज जो शांति है, क्या कल वो एयरपोर्ट और मेट्रो के शोर और भीड़ में खो जाएगी? देखिए, ये एक क्लासिक रियल एस्टेट दुविधा है। हम्म। आप विकास चाहते हैं ताकि आपकी प्रॉपर्टी की कीमत बढ़े, लेकिन आप इतना भी विकास नहीं चाहते कि उस जगह का जो मूल चरित्र है वही खत्म हो जाए। हम्म। इस प्रोजेक्ट का दावा है कि ये एक गेटेड कम्युनिटी है जो इसे बाहरी दुनिया के शोर शराबे से बचा कर रखेगी। उस हिस्से पर आते हैं जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया। अच्छा। जब मैंने फार्म्स पढ़ा तो मुझे लगा कि ये कोई नया प्रोजेक्ट होगा जहां अभी काम शुरू होना है। लेकिन इन कागजों को देखें तो ये 13 साल पुरानी 300 एकड़ में फैली एक बसी बसाई कम्युनिटी है। हाँ। यहाँ 100 से ज्यादा परिवार पहले से रह रहे हैं। ये तो पूरी कहानी ही बदल देता। हाँ, और ये इस प्रोजेक्ट का शायद सबसे मजबूत पॉइंट है। ये कोई कागजी प्लान नहीं है जिसे आपको इमेजिन करना पड़े। ये एक जीती जागती सांस लेती हुई जगह है। मतलब आप एक बने बनाए माहौल में जा रहे हैं। बिल्कुल, जहाँ सड़कें बनी हुई हैं, बिजली पानी का इंतजाम है और पड़ोसियों का एक नेटवर्क पहले से मौजूद है। इसका मतलब है कि जो शुरुआती टीदिंग प्रॉब्लम्स होती है ना नए प्रोजेक्ट्स में, वो यहाँ काफी हद तक खत्म हो चुकी हैं। और इस रिपोर्ट में एक और दिलचस्प बात लिखी है, 98% ओपन ग्रीन एरिया। ये आंकड़ा सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या इसका मतलब है कि आप कुछ बना ही नहीं सकते? नहीं नहीं, इसका मतलब है कि पूरी 300 एकड़ की कम्युनिटी में कंस्ट्रक्शन का जो फुटप्रिंट है वो बहुत छोटा रखा गया है। फोकस हरियाली पर है, पार्कों पर, खुली जगहों पर। ये उन लोगों को टारगेट कर रहा है जो कंक्रीट के जंगल से ऊब चुके हैं। और इसी से जुड़ा है वो कॉन्सेप्ट, फार्म टू टेबल जीवन शैली। ये कॉन्सेप्ट सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये वाकई प्रैक्टिकल है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। मतलब आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कौन अपनी सब्जियां उगाने में रोज घंटों लगाएगा? कहीं ये सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक तो नहीं? देखिए, इसका एक दूसरा पहलू भी है। क्या एक आम शहरी परिवार के पास सच में इतना समय और जानकारी होती है कि वो अपनी खेती बाड़ी कर सके? शायद नहीं। वही तो। लेकिन यहाँ फार्म टू टेबल का मतलब ये नहीं है कि आपको खुद किसान बनना पड़ेगा। इसका मतलब है कि आपके पास इतनी जमीन है कि आप एक छोटा किचन गार्डन बना सकें या शायद एक माली रखकर अपनी ऑर्गेनिक सब्जियां उगवा सकें। अच्छा, तो ये एक चॉइस है। ये उस लग्जरी के बारे में है कि आप जानते हैं कि आपके बच्चे जो खा रहे हैं वो कहाँ से आया है। ये कंट्रोल की भावना देता है, जो आज के समय में आप मानिए बहुत बड़ी बात है। समझ गई। तो ये डीआईवाई प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक ऑप्शन है।
और इसमें पालतू जानवरों के लिए भी काफी कुछ है, जॉगिंग ट्रैक्स हैं, बच्चों के खेलने की जगह है, मतलब पूरे परिवार के लिए सोचा गया है। बिल्कुल। ये सिर्फ वीकेंड पर जाने वाला फार्म हाउस नहीं है। इसे एक परमानेंट घर की तरह डिजाइन किया गया है, हम्म, जहां जिंदगी की हर जरूरत पूरी हो सके। ठीक है, तो हरियाली और खुली हवा तो है, लेकिन अगर मुझे स्विमिंग करनी हो या बच्चों को क्रिकेट खेलना हो, तो क्या शहर वापस जाना पड़ेगा? नहीं। क्योंकि फार्म हाउस का मतलब अक्सर यही होता है कि आप सुविधाओं से कट जाते हैं। और यहीं पर ये प्रोजेक्ट फार्म हाउस की पारंपरिक परिभाषा को तोड़ता है। डॉक्यूमेंट में एक पूरी तरह से फंक्शनल क्लब हाउस और 12 एकड़ में फैले एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का जिक्र है। 12 एकड़? हाँ, ये बहुत बड़ा एरिया है। इसमें टेनिस कोर्ट, क्रिकेट पिच, बैडमिंटन कोर्ट, स्विमिंग पूल, जिम, स्पा, मतलब वो सब कुछ है जो आप किसी प्रीमियम शहरी सोसाइटी में उम्मीद करते हैं। 12 एकड़ का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये तो कमाल है। लेकिन मेरे दिमाग में फौरन एक घंटी बजती है, मेंटेनेंस। हाँ, बिल्कुल। इन सब चीजों को चलाने का, साफ सुथरा रखने का खर्च कौन उठाएगा? इसका मतलब तो यह है कि कॉमन एरिया मेंटेनेंस चार्जेस भी काफी ज्यादा होंगे। और ये एक ऐसा पॉइंट है जो ज्यादातर मार्केटिंग मटेरियल में छोड़ दिया जाता है। ये एक जरूरी सवाल है जो किसी भी खरीदार को सीधे डेवलपर से पूछना चाहिए। सही बात है। जाहिर है इतनी सारी सुविधाओं का खर्च भी होगा और वो निवासियों को ही उठाना पड़ेगा। तो ये एक ट्रेड ऑफ है। आपको वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन उसकी एक कीमत भी होगी। और सुरक्षा का क्या? दस्तावेज में मल्टी टियर सुरक्षा, सीसीटीवी, गार्ड्स, इन सब की बात है। लेकिन ये मुझे सोचने पर मजबूर करता है, क्या इस इलाके में इतनी सुरक्षा की वाकई जरूरत है? मैं इसे दूसरे नजरिए से देखता हूँ। बताइए। आज किसी भी प्रीमियम गेटेड कम्युनिटी में, चाहे वो शहर के बीच में हो या बाहर, इस तरह की सुरक्षा एक स्टैंडर्ड फीचर बन गई है। ये मन की शांति देने के लिए है, अच्छा। खासकर उन परिवारों के लिए जिनके बच्चे हैं या जो अक्सर ट्रैवल करते हैं। ये इस बात का संकेत नहीं है कि इलाका असुरक्षित है, बल्कि ये इस बात का संकेत है कि यहाँ रहने वालों की प्राइवेसी और सुरक्षा को गंभीरता से लिया जाता है। आ, और सबसे मजेदार बात जो इस फाइल में लिखी है, वो ये है कि यहाँ ओला, उबर, स्विगी और जोमेटो जैसी सेवाएं भी उपलब्ध है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। तो मतलब आप प्रकृति की गोद में तो है, लेकिन आधी रात को पिज्जा ऑर्डर करने की शहरी आदत छोड़ने की जरूरत नहीं है। ये वाकई दोनों दुनियाओं का बेस्ट कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल, ये छोटी सी बात बहुत कुछ कहती है। ये दिखाती है कि आप दुनिया से कटे हुए नहीं हैं। आप एक ऐसी जगह पर हैं जहाँ शांति भी है और सुविधा भी। चलिए, अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। पैसा, क्या ये एक अच्छा निवेश है? हमने लोकेशन, लाइफस्टाइल, सुविधाएं सब देख लिया, लेकिन दिन के आखिर में क्या ये फाइनेंशियली समझ में आता है? हाँ, और यहाँ इकोनॉमिक्स का सीधा सा नियम लागू होता है, सप्लाई और डिमांड। कैसे? नोएडा और ग्रेटर नोएडा के आसपास इस तरह के रेडी टू मूव सुविधाओं से भरी फार्म कम्युनिटीज बहुत कम है। ज्यादातर या तो सिर्फ खाली जमीनें हैं या फिर बहुत दूर हैं। ये कमी ही इसे एक आकर्षक निवेश बनाती है। हम्म डॉक्यूमेंट में एक बहुत भारी भरकम शब्द इस्तेमाल किया गया है, पीढ़ीगत धन सृजन। हाँ, जनरेशनल वेल्थ क्रिएशन। हाँ, ये सुनने में बहुत बड़ा लगता है। इसका असल मतलब क्या है? बाद इतनी कीमती होगी कि आपकी अगली पीढ़ी को इसको बड़ा फायदा मिले। और क्या ऐसा होगा? इसके लिए हमें सिर्फ प्रोजेक्ट को नहीं, बल्कि पूरे नोएडा के विकास के नक्शे को देखना होगा। अगर जेवर एयरपोर्ट उम्मीद के मुताबिक चलता है, अगर मेट्रो कनेक्टिविटी और बेहतर होती है, तो हाँ, इस तरह की जमीन की कीमत बढ़ना लगभग तय है। लेकिन इसमें अगर बहुत सारे हैं, ये एक लॉन्ग टर्म बेट है। और इसमें जो अलग-अलग प्लॉट साइज दिए गए हैं वो भी काफी दिलचस्प हैं। 1008 वर्ग गज से लेकर 4000 वर्ग गज तक। हाँ, ये 1008 वर्ग गज कितना होता है अंदाजन? हम गज में सोचने के आदी नहीं हैं। ये एक अच्छा सवाल है। 1008 वर्ग गज का मतलब है करीब 9000 स्क्वायर फीट। अब आप कल्पना कीजिए दिल्ली के किसी पॉश इलाके में 9000 स्क्वायर फीट का बंगला। ओ, वो तो करोड़ों में होगा। बिल्कुल। और यहाँ आप एक बड़ा सा घर बनाने के बाद भी एक अच्छा लॉन, एक किचन गार्डन या एक छोटा स्विमिंग पूल बना सकते हैं। तो ये सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि स्पेस की लग्जरी है जो शहरों में अब मिलती नहीं। और जो बड़े प्लॉट्स हैं, 4000 वर्ग गज वाले, वो तो एक छोटी मोटी रियासत हो गई। दस्तावेज कहता है कि आप वहां अपना प्राइवेट ऑर्चिड यानी फलों का बाग लगा सकते हैं। हाँ, और ये विविधता दिखाती है कि प्रोजेक्ट अलग-अलग तरह के खरीदारों को टारगेट कर रहा है। 1008 गज वाला प्लॉट शायद एक न्यूक्लियर फैमिली के लिए है जिसे मैनेज करना आसान हो। वहीं 4000 गज वाला प्लॉट उन लोगों के लिए है जो एक ग्रैंड लाइफस्टाइल चाहते हैं।
और जिनके पास उसे मेंटेन करने के साधन भी हैं। निश्चित रूप से। बड़ा प्लॉट मतलब ज्यादा मेंटेनेंस का खर्च, तो खरीदार को अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से सोचना होगा। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटा जाए, तो स्पोर्ट्सलैंड फार्म्स के बारे में हमारी समझ काफी गहरी हुई है। ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी लोकेशन भविष्य को ध्यान में रखकर चुनी गई है, लेकिन उसमें कुछ सवाल भी हैं। यहाँ एक पहले से बसी बसाई कम्युनिटी है, जो एक बहुत बड़ा प्लस है। लाइफस्टाइल, प्रकृति और एक्टिव लिविंग का एक मिक्सचर है। और सुविधाएं किसी भी टॉप टियर शहरी सोसाइटी जैसी हैं, लेकिन उनके साथ मेंटेनेंस का खर्च भी जुड़ा हुआ है। और निवेश के लिहाज से इसमें लंबी अवधि में अच्छी ग्रोथ की क्षमता है, बशर्ते आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वादे के मुताबिक पूरा हो। तो ये प्रोजेक्ट उन लोगों के लिए है जो दोनों दुनियाओं का सबसे अच्छा चाहते हैं। शहर की सुविधाएं और गांव की शांति, और वो इसके लिए कीमत चुकाने को तैयार हैं। बिल्कुल। ये स्पष्ट है कि ये उन लोगों के लिए है जो सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि एक पूरी जीवन शैली खरीद रहे हैं। एक ऐसी जिंदगी जहां सुकून भी हो और सारी मॉडर्न सुविधाएं भी। सही कहा। ये शहर के तनाव से एक प्लान्ड एस्केप है, लेकिन ऐसा एस्केप नहीं जहां आप दुनिया से कट जाएं। इस पूरी चर्चा के बाद मेरे दिमाग में एक सवाल घूम रहा है। हम हमेशा सोचते हैं कि लग्जरी का मतलब होता है शहर के बीचों बीच एक पेंट हाउस, ऊंची इमारतों में रहना। लेकिन क्या भविष्य की असली लग्जरी ये होगी? खुली जगह, साफ हवा और ये जानना कि आपकी मेज पर रखा खाना कहाँ से आया है। ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ एक घर खरीदने के बारे में नहीं है, बल्कि ये शहरी विकास की पूरी दिशा को ही चुनौती देता है। क्या हम और ऊंची इमारतें बनाना जारी रखेंगे, या फिर इस तरह की आत्मनिर्भर हरी भरी कम्युनिटीज की तरफ बढ़ेंगे? शायद असली दौलत यही है, अपने जीवन की क्वालिटी पर थोड़ा और कंट्रोल होना। और ये प्रोजेक्ट उसी दिशा में एक कदम लगता है।